नमस्कार साथियों, मैं पीडी सैनी आज आपके बीच प्यारे साथियों राजस्थान के प्रजामंडल से जुड़े हुए टॉप एमसीक्यूज लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। प्यारे साथियों, ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी तैयारी को नए धार देने का कार्य करेंगे, या तो ये प्रश्न ऐसे हैं प्यारे साथियों जो आपको बिल्कुल जीरो से और यानी शून्य से शिखर तक ले जाने का कार्य करेंगे। विगत एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन। प्यारे दोस्तों, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण सेशन, और इस सेशन के साथ आप लोग जांचिए अपना लेवल। प्यारे साथियों, यहां पर मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ यहां पर ज्यादा थ्योरी का डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। साथ के साथ फिर हम लोग फटाफट एक के बाद एक बहुत बेहतरीन श्रृंखला है, प्रश्न लगातार आपके बीच लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। पहला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कहां पर की गई? अजमेर में, ब्यावर में, वर्धा में, दिल्ली में? बताओ फटाफट। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कहां पर की गई? प्यारे साथियों, इसकी स्थापना की गई थी मध्य भारत सभा की प्यारे साथियों दिल्ली में की गई थी। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया? प्रश्न क्या है समझिएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था का मुख्य कार्यालय यानी हेड ऑफिस कहां पर स्थापित किया गया? प्यारे साथियों, दिल्ली में, कानपुर में, अजमेर में, जयपुर में? फटाफट कमेंट करके बताओ कहां पर किया गया। प्यारे साथियों, इसका मुख्यालय है प्यारे साथियों, हेड ऑफिस है, वो था आपके कानपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? राजस्थानी लोगों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र राजस्थान केसरी। देखिएगा, प्रश्न से प्रश्न भी बन सकता है कि राजस्थानी लोगों के द्वारा प्रथम समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन कब और कहां से आरंभ हुआ? प्यारे साथियों, कहां से आरंभ होता है इसका और कब होता है? तो यहां पर ऑप्शन देखिएगा, 22 अक्टूबर 1920, 22 अक्टूबर 1921, 1 जनवरी 1920, 15 जुलाई 1920। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छाप दो। प्यारे साथियों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं राजस्थान केसरी की, तो इसका आरंभ होता है प्यारे साथियों 22 अक्टूबर 1920 से, जो कि राजस्थानी लोगों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? जो आपका पिछला प्रश्न था ना प्यारे साथियों, कब और कहां से, तो कब की तो हम चर्चा कर ही लिए। अब बात आती है कहां से, तो प्यारे साथियों इसका होता है वर्धा, महाराष्ट्र से। वर्धा पड़ता है आपका महाराष्ट्र से, इसका आरंभ होता है प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन देखिएगा, विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है, हरिभाई किंकर है, उपर्युक्त सभी है। प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलो, साथ के साथ आप अपनी तैयारी का आकलन भी करते चलो कि प्रजामंडल टॉपिक आपने पढ़ लिया, कितनी दम है आपकी तैयारी में, क्या कौन से टॉपिकों में कमजोरी है, कौन से पॉइंट्स आपको भी याद नहीं हो रहे, किन पॉइंट्स में आपके सवाल गलत हो रहे हैं, आकलन कर लो। वक्त है, समय चला जाएगा, फिर पछताओगे, कुछ नहीं होगा। चलिए, यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? राजस्थान के किस एक स्वतंत्रता सेनानी ने तिलक स्वराज फंड के लिए 1 लाख रुपए और मुस्लिम लीग के लिए 11,000 रुपए दिए थे? अरे ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था राजस्थान का प्यारे साथियों जिसने तिलक स्वराज के लिए तो 1 लाख का फंड दे दिया? ठीक है, और उसके बाद प्यारे साथियों मुस्लिम लीग के लिए फंड कितना दे दिया? 11,000 का। तो वो ऐसे थे प्यारे साथियों आपके जमनालाल बजाज। यहां पर जो हमारे प्यारे साथी जमनालाल बजाज चेप रहे, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या है अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका, संपूर्ण उत्तरी भारत में प्रथम उत्तरदायी राजनीतिक संस्था के रूप में बीकानेर में स्थित प्रतिनिधि सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? अब देखिएगा भाई,
कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं, जैसा मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, देखिएगा इस तरह से आपकी मायूसी हमें पसंद नहीं है प्यारे साथियों। मायूस रहना कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी का संकेत होता है। आप पॉजिटिव माइंड के साथ रहिए, ऊर्जावान रहिएगा और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइएगा, अभी वक्त है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बड़ा गजब है, फटाफट एक बार दोबारा देख लिया प्रश्न को। संपूर्ण उत्तरी भारत में प्रथम उत्तरदायी राजनीतिक संस्था बीकानेर में स्थापित की, उसका नाम था प्रतिनिधि सभा। गजब का सवाल बनेगा, प्रतिनिधि सभा है और इसकी स्थापना प्यारे साथियों कब की जाती है? 1913 में, 1917 में, 1921 में, 1927 में। प्यारे साथियों इसकी स्थापना की जाती है आपकी 1913 में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तिका किसने लिखी? अरे बीकानेर राज्य में नादिर शाही एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? फटाफट देखिएगा, गणपति दास, विजय सिंह मोहता और चंदनमल भैड़, घनश्याम बिड़ला। फटाफट कमेंट कर दो किसने की थी। जैसा कि मैं आपके देख पा रहा हूं कमेंट, प्यारे साथियों कमेंट आप बहुत स्लो कर रहे हो यहां पर प्यारे साथियों। फटाफट एक बार कमेंट कर दो और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह मोहता। प्यारे साथियों जो नादिर शाही पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? विजय सिंह मोहता ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 9 देखिए भाई, कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरे ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई। बी से बीकानेर, कैसे कलकत्ता, ऐसे ध्यान रखिएगा। बीकानेर, बी से बीकानेर कैसे कलकत्ता, तो बीकानेर में ही आ गया। कलकत्ता का मामला समझ गए ना आप प्यारे साथियों, कलकत्ता का मामला बीकानेर में आ गया। अब प्रश्न ये नहीं पूछ रहा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई, प्रश्न ये पूछ रहा है कि कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रघुवर दयाल गोयल को, लक्ष्मी देवी आचार्य को, मुक्ता प्रसाद को या फिर लक्ष्मीदास स्वामी को? प्यारे साथियों फटाफट कमेंट कर दो और यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो प्यारे साथियों यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है लक्ष्मी देवी आचार्य। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, चांदमल सुराणा द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? भाई प्रश्न क्या कह रहा है? चांदमल सुराणा। अब ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे प्यारे साथियों, किस तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे? इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना प्यारे साथियों कब व किसके द्वारा की गई? अरे चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी प्यारे साथियों और 1918 में की गई थी। प्रश्न देखते ही आंसर छाप दिया करो। देखिएगा प्रश्न देखते ही आंसर छापोगे, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत ही होगा। सिर्फ अभी आप देख रहे हो और आप आंसर दे रहे हो, सिर्फ मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, बाकी लोग तो नहीं देख रहे ना कि ये प्रश्न इसका गलत हुआ। रिजल्ट आएगा, अड़ोसी पड़ोसी शुभचिंतक इंतजार करके बैठे। 3 साल में वैकेंसी आ रही है रीट की प्यारे साथियों, और राजस्थान की सारी वैकेंसियां कोरोना के बाद बम्पर वैकेंसी है। पड़ोसी घात लगाए बैठा है, क्या रहेगा रिजल्ट का? अब देख लो, पड़ोसी को दिखाना चाहते हो या फिर अभी तक अपनी जो गलती है वो इसी मंच के माध्यम से आप ठीक करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। यहां पर 1918 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगर सेशन अच्छा रहा हो तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्तों को भी मौका दीजिएगा अपनी तैयारी का कर ले आकलन समय रहते हुए। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? मारवाड़ की अवस्था पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिकाएं किसके द्वारा लिखी गई? अरे प्रश्न 11 नंबर क्या कह रहा है कि मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिकाएं किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देख लो, मणिकलाल वर्मा, भावरलाल साहब, चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास। प्यारे साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तिकाएं। कौन कौन सी पुस्तिकाएं? मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। अगला प्रश्न है आपका प्यारे साथियों, मारवाड़ सेवा संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 1920, 1924, 1929, 1931। फटाफट कमेंट करके बताओ मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना प्यारे साथियों कब हुई? तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 जो राइट आंसर दे रहा है, बिल्कुल जो 1920 दे रहा है उसका आंसर है राइट। जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था
देखिएगा पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, हल्के फुल्के प्रश्न नहीं है, ये सारे प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं। ये आपको बेशक सरल लग रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे देखने में, परंतु प्यारे साथियों एग्जाम में छपेंगे ऐसा सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रश्न है। बताओ 18 मार्च 1929, 10 मई 1931, 31 जुलाई 1934, 10 सितंबर 1936। प्यारे साथियों यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है 10 मई 1931। जिन्होंने दिया है बी ऑप्शन को चुना उनकी बिल्कुल तीर निशाने पर लग गया है। आगे आ जाओ भाई, कविताओं का संग्रह है, गरीबों की आवाज, कविताओं का संग्रह है। और क्या है संग्रह का नाम? गरीबों की आवाज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गरीबों की आवाज। देखिएगा प्रश्न छपेगा, बौरलाल सराफ, चांदकरण शारदा, गणेशीलाल उस्ताद, काका कालेलकर। प्यारे साथियों यहां पर अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? फटाफट आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों गणेशीलाल उस्ताद, जिन्होंने बी ऑप्शन को सी ऑप्शन को चुना है, यानी 3 नंबर जिन्होंने चुना है उनका बिल्कुल गरीबों की आवाज नामक पुस्तक गणेशीलाल उस्ताद के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रजामंडल ने, देखो प्रश्न अच्छा है एग्जाम में छपेगा, किस प्रजामंडल में वीवीआईपी प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस प्रजामंडल ने शिक्षा शुल्क के खिलाफ मई जून 1936 में अभियान चलाया था? 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। देखिएगा प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रजामंडल ने शिक्षा शुल्क के खिलाफ मई जून 1936 में अभियान चलाया तथा 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। और आपको पता है वर्तमान समय में 21 जून को कौन सा दिवस माना जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस माना जाता है प्यारे साथियों 21 जून को। परंतु ये बात हो रही है 21 जून 1936 की, उस समय ये प्रजामंडल था, इनमें से 4 में से एक प्रजामंडल है, उसके द्वारा शिक्षा दिवस मनाया गया था। तो प्यारे साथियों अब बता दो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डूंगरपुर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल। तो फटाफट आप आंसर करके छाप दो, यहां पर आपका आंसर होने वाला है अरे जोधपुर प्रजामंडल था। अब बताओ आपसे पूछ ले किस प्रजामंडल में शिक्षा दिवस मनाया गया? जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल में शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 21 जून 1936 को। प्यारे साथियों शिक्षा शुल्क के खिलाफ किस प्रजामंडल में एक ही प्रश्न से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान रखना, शिक्षा दिवस का आ जाए जोधपुर प्रजामंडल छाप देना। आगे आ जाओ, प्रश्न नंबर अगला है 16। दिसंबर 1938 में गिरिधि कोट जोधपुर की आम सभा को किस एक राष्ट्रीय नेता ने संबोधित किया था? अरे आम सभा हुई थी गिरिधि कोट जोधपुर में। अब उसमें कौन आया था राष्ट्रीय स्तर का नेता? सामान्य बात ये पूछ रहा है प्रश्न आपसे, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। फटाफट छाप दो प्यारे साथियों, यहां पर आने वाला नेता था सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर में होने वाली आम सभा को संबोधित किया था प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर अगला है 17। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? यानी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 16 मई 1938, 17 जून 1941, 1 मई 1942, 18 जुलाई 1944। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छाप दो प्यारे साथियों, यहां पर राइट आंसर होने वाला है 16 मई 1938। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने चुना है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आगे क्या है देखिएगा भाई, लाइक शेयर में कंजूसी मत करो, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है प्यारे साथियों। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर ही दोगे। मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न बहुत खतरनाक है, एक के बाद एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। अरे पुस्तक है भाई, क्या है कि मारवाड़ लोक परिषद क्या है? ये एक पुस्तक है। अब ये पुस्तक लिखी किसने? जयनारायण व्यास, अभयमल जैन, भंवरलाल सराफ, इंद्रमल जैन। तो प्यारे साथियों यहां पर अभयमल जैन है ना, उन्होंने ये पुस्तक लिख दी कि मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक पुस्तक लिख दी अभयमल जैन ने प्यारे साथियों। अब यहां पर गजब वाला छाप दो फटाफट, ऑप्शन नंबर 2 छाप दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा
19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। अरे बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस प्रजामंडल से था? सामान्य प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है, आपसे यह पूछा गया, सामान्य तरीके समझो। तो यहां पर प्यारे साथियों बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध प्रजामंडल जोधपुर से था। अरे वही जोधपुर प्रजामंडल जिसमें शिक्षा दिवस मनाया गया 21 जून, प्यारे साथियों ध्यान रखना तिथि भी। तो यहां पर जोधपुर प्रजामंडल हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती जैसी महिलाओं ने गिरिधि कोट की 1938 की आम सभा में संबोधित किया, इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? अभी कुछ देर पहले यानी कुछ ही क्षणों पहले आपके बीच प्रश्न संख्या जो आपका उसमें चर्चा की थी पहले वाले में कि सुभाष चंद्र बोस ने प्यारे साथियों गिरिधि कोट जो जोधपुर में आम सभा होती है उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता आए थे संबोधित करने के लिए। अब यहां पर पूछ लिया गया कि महिलाएं कौन कौन सी है। अब इन महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से है प्यारे साथियों? तो यहां पर प्यारे साथियों ये महिलाएं जोधपुर प्रजामंडल की हैं। अरे आपको पता है कि ये सभा ही जोधपुर प्रजामंडल में हो रही है। तो प्यारे साथियों कई बार क्या होता है, अगर प्रश्न का उत्तर भी नहीं आए तो आप आस पास का उत्तर चयन क्या करो, आस पास का, ठीक है। कई बार क्या होता है उत्तर, ये तुक्का मारने की भी एक विधि होती है, तुक्का मारना भी अपने आप में कला है। आप लोग क्या करते हो, आपसे पूछ रहे हैं कि कर्क रेखा के आसपास का जिला, अरे आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर का पता नहीं है तो प्यारे साथियों आप और भी चुन, अब आप चुन रहे हो कर्क रेखा के आसपास का जिला पूछ रहा है आपसे ऑप्शन में, और आसपास का जिला जो चित्तौड़ भी है ऑप्शन में, अब आप गंगानगर चुन रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तुक्का भी मारने की सटीकता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जिनने जोधपुर चुना है उनका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न, समय खराब नहीं करेंगे, कम समय में सारगर्भित तैयारी तो आपको करवाई जाएगी। 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस, अरे शिक्षा दिवस आ गया, बीरबल दिवस आएगा, कृष्णा दिवस आएगा, मोतीलाल दिवस आएगा। अब बताओ पेपर में पूछ लिया आपसे कि मोतीलाल दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया? बोलो सर ये मोतीलाल नहीं पढ़ा, बीरबल पढ़ लिया, कृष्णा पढ़ लिया, शिक्षा दिवस पढ़ लिया, परंतु ये मोतीलाल नहीं पढ़ा। अरे ऐसे ही तो पूछेगा एग्जामिनर होता है डाल डाल और आप होते हो प्यारे साथियों, एग्जामिनर होता है पात पात और आप होते हो डाल डाल, परंतु आज से उल्टा होगा, एग्जामिनर रहेगा डाल डाल और आप रहोगे पात पात। यहां पर प्यारे साथियों मोतीलाल दिवस जयपुर प्रजामंडल, ठीक है, मोतीलाल दिवस मनाया गया प्यारे साथियों जयपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया, ठीक है। बहुत बहुत बेहतरीन आपके आंसर आ रहे हैं, लगातार आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए प्यारे साथियों और सेशन को शेयर करिएगा। और रोजाना टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल था, अरे राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल कौन सा था रे प्यारे साथियों? जयपुर, झालावाड़, उदयपुर, बूंदी। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कौन सा प्रजामंडल था? जयपुर प्रजामंडल था। राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है जयपुर प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चयन करना है। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्यारे साथियों इस प्रश्न में आपको करना है असत्य कथन का चयन, ठीक है। 1936 से 37 जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ, बिल्कुल। रमा देवी, देश पांडे, सुमित्रा, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल जैसे महिलाएं जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की 4 शाखाएं बंबई, नागपुर, जलगांव और अकोला, चित्तौड़ में थी। प्यारे साथियों ये गलत है, बाकी सारे सही है। यानी इसकी स्थापना 1900 प्यारे साथियों 31 में, 36-37 में प्रजामंडल का पुनर्गठन, और ये महिलाएं इससे जुड़ी हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 चुना है उनका सही है और उत्तर तो सही है 4 नंबर प्यारे साथियों, जो इसके असत्य कथन है, ठीक है। आगे बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल में जयपुर दिवस कब मनाया गया? जयपुर प्रजामंडल में जयपुर दिवस कब मनाया गया प्यारे साथियों? 12 मार्च 1939, 18 मार्च 1939, 1 अप्रैल 1939, 18 नवंबर 1939। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है आपका प्यारे साथियों। जैसा मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं यहां पर आप लोगों ने चुना है, ज्यादातर विद्यार्थियों ने 12 मार्च 1939। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 चुना है उनका राइट आंसर है जयपुर दिवस 12 मार्च 1939 को मनाया जाता है। आगे बढ़िएगा, किसकी मध्यस्थता से जयपुर प्रजामंडल और आजाद मोर्चा है उसके मध्य प्यारे साथियों विवाद समाप्त हो गया। आजाद मोर्चा का 1945 में जयपुर प्रजामंडल में हो गया विलय। अरे एक तो जयपुर प्रजामंडल था, दूसरा था आजाद मोर्चा। अब उन दोनों में क्या चल रहा था? काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था।
अब ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जिन्होंने इस विवाद को सुलझाने का कार्य किया, इसमें क्या मध्यस्थता की। प्यारे साथियों, ऐसा व्यक्ति कौन था, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, आप लोग बताइएगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है चाचा नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने ये कार्य किया प्यारे साथियों, और इन दोनों का इसमें आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय करवा दिया। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कब और कहां होती है, आपके सामने 1925 में अजमेर, 1927 में अजमेर, 1929 में जयपुर, 1931 में जयपुर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट फटाफट बेहतरीन तरीके से आप लोग छापिएगा आंसर प्यारे साथियों। जैसा मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब, बेहतर, तारीफ। प्यारे साथियों, चरखा संघ, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना होती है आपकी 1925 अजमेर में राजस्थान चरखा संघ की स्थापना हो जाती है। जिन्होंने 1 नंबर को चुना है उनका राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा, किस प्रजामंडल की 4 शाखाएं बंबई, नागपुर, जलगांव और अकोला में स्थापित थी। अरे वो जयपुर के बारे में प्रश्न था ना, वो तो वहां तो क्या था, असत्य था। अब वही प्रश्न यहाँ आ गया, तो बता दो किस किस प्रजामंडल की शाखाएं हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल चुना है, यानी मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं बंबई, नागपुर, जलगांव और अकोला में, ठीक है। और यहाँ पर 2 नंबर चुनने वालों की बिल्कुल तीर निशाने पर लग गया भाई। आगे आ जाओ, नारायणी देवी, स्नेहलता, भगवती देवी इत्यादि महिलाएं किस प्रजामंडल से संबंधित है, मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी। फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ये महिलाएं किस प्रजामंडल से संबंधित है। प्यारे साथियों, नारायणी देवी, स्नेहलता, भगवती देवी 1 नंबर जिन्होंने चुना है, अर्थात मेवाड़ प्रजामंडल से ये महिलाओं का संबंध है। सरस्वती बोहरा, बसंती देवी किस प्रजामंडल से संबंधित है। फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, समय नहीं दूंगा ज्यादा क्योंकि आपने थ्योरी खूब पढ़ ली। अब आता है वक्त आपकी तैयारी को चेक करने का, ठीक है। तो यहां पर सरस्वती बोहरा, बसंती देवी भरतपुर प्रजामंडल से है, इनका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है। आगे बढ़िएगा, आगे आपके सामने भरतपुर में राजनीतिक जनजागृति 1922 में हिंदी साहित्य समिति, कौन सी समिति, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो प्यारे साथियों, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्येंद्र, सरस्वती बोहरा, जगन्नाथ अधिकारी। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है और फटाफट से छाप दो प्यारे साथियों। यहां पर जिन्होंने क्या चुना है, यहां पर जिन्होंने जगन्नाथ अधिकारी चुना है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जगन्नाथ अधिकारी ने प्यारे साथियों हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की। आगे आपके सामने प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 31। फटाफट पढ़ लिया करो, पढ़ते ही उत्तर छाप दिया करो, ठीक है भाई। भरतपुर प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। भरतपुर प्रजामंडल 1946 में अलवर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। भाई ये बात तो नहीं जच रही हमें। 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन लाल जोशी ने की। जी हाँ राइट। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीयन 1940 में भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से किया गया, राइट है। भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1940 में जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया, जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में किया गया। तो प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 31 में जिन्होंने 1 नंबर को चुना है उनका राइट आंसर हो गया, अर्थात इस प्रश्न में असत्य कथन है। आगे आ जाओ, 1940 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा अभिन्न हरि के सहयोग से इसका प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। प्यारे साथियों, यहां पर इसकी अध्यक्षता को लेकर सवाल है, तो अध्यक्षता प्यारे साथियों हाजी फैज मोहम्मद के द्वारा की गई थी। प्रश्न देखिएगा दोबारा, 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना प्यारे साथियों आपको पता ही है पंडित नैनूराम और अभिनय के सहयोग से की गई थी, परंतु आपसे पूछ लिया इसकी अध्यक्षता, तो हाजी फैज मोहम्मद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। आगे आ जाओ, माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना कहां की थी। देखिएगा ये प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, फिर स्टार लगा लो, मैं कह रहा हूं याद रखिएगा, पेपर में छप सकता है। खांडलाई आश्रम की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई थी। अब यहां से आपसे पूछ लिया गया जिला उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, रास्तापाल। प्यारे साथियों फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट आ ही रहे हैं। डूंगरपुर में
इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा डूंगरपुर में कर दी जाती है। आगे बढ़े, 1935 में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1935 में बागड़ सेवा मंदिर माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय और आपका है प्यारे साथियों प्रयुक्त सभी, प्रश्न संख्या 34 में। और ये सारे ही मिलकर क्या कर दिए गए प्यारे साथियों? बागड़ सेवा समिति, बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना कर दी गई 1935 में माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय, इन तीनों के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना कर दी जाती है। आगे बढ़े, रास्तापाल हत्याकांड किस प्रजामंडल से संबंधित था? जिसमें 19 जून 1947 को नानाभाई खाट और कालीबाई भील को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और धौलपुर, धौलपुर का तो नाम काट दो सीधा, जो मतलब दूर का ऑप्शन है उसको पहले काटो। अब प्यारे साथियों इसमें देखो, अब आपके अनुसार इसमें क्या होना चाहिए? अरे प्यारे साथियों सोचो क्या, छठी सातवीं में पढ़ते आए थे, डूंगरपुर की बात है। ठीक है, डूंगरपुर की बात है। आगे आ जाओ, किस राज्य के द्वारा 16 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु जवाहर दिवस मनाया गया? हे भगवान, कौन कौन से दिवस याद करवाओगे हमारे प्यारे साथियों को? बीरबल दिवस याद करवा दिया, कृष्णा दिवस याद करवा दिया, शिक्षा दिवस याद करवा दिया, मोती दिवस याद करवा दिया, अब नया दिवस आ गया जवाहर दिवस। प्यारे साथियों, कंपटीशन का मामला बड़ा क्लिष्ट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। देखिएगा भाई कौन कौन से दिवस याद करने पड़ रहे, भाई करेंगे, नौकरी चाहिए तो करना भी पड़ेगा। प्यारे साथियों, जैसलमेर प्रजामंडल, जवाहर जैसे जैसलमेर जैसे जवाहर ऐसे भी याद रखिएगा, जवाहर दिवस मनाया गया। देखिएगा नेहरू जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए जवाहर दिवस जैसलमेर में मनाया गया। प्यारे साथियों, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लिए, मुझे उम्मीद है। प्यारे साथियों, आप उम्मीद किसी की तोड़ते नहीं हो। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई? अरे मीठालाल व्यास नाम का व्यक्ति 15 दिसंबर प्यारे साथियों और स्थापना कहां कर देता है? फटाफट छाप दो। अरे जैसे ही प्रश्न आपके सामने आ जाता है छापने में देरी मत किया करो। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना प्यारे साथियों मीठालाल व्यास के द्वारा 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में कर दी जाती है। ठीक है, अब आ गया जाओ, विमला देवी, कांसीबेन, कांताबेन महिलाएं किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी? जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, बूंदी। अब यहां पर एक लॉजिक बताऊंगा मैं प्यारे साथियों, आपको लॉजिक बताने वाला हूं मैं। अरे यहां पर क्या है, इसको भी काटो, इसको भी काटो। जो ये बेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, बेन वाला कॉन्सेप्ट, ऐसा जिला देखो जो गुजरात के आसपास हो, सिरोही भी है और बांसवाड़ा भी है। तो प्यारे साथियों, यहां पर अगर आपको 50-50 तक पहुंचाने वाली ट्रिक है वो यही है। आपको प्यारे साथियों जो जैसे बेन होता है ना, जैसे जसोदा बेन, हीराबा बेन, ये आप लोग मोदी जी के जो जीवनी पढ़ते हो उसके माता पिता फैमिली के बारे में पढ़ते हो, तो हीराबा उनकी माँ का नाम है प्यारे साथियों, इस तरह आप लोग पढ़ते हो। तो बेन है ना, गुजरात की महिलाएं लगाती। अब ऐसे जिले देखो तो गुजरात की सीमा सटी हो। प्यारे साथियों, एग्जाम इधर बड़ा चाल आकर 2 जिले दे दिए आपको। कौन कौन से जिले दे दिए? सिरोही और बांसवाड़ा। अब यहां पर देखिएगा, जिसने पढ़ा है तुक्का भी लगाओगे 50-50, जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की, जय भोले बाबा की, तो ऐसे आप तुक्का लगा भी सकते हो। परंतु प्यारे साथियों, अगर जिसने पढ़ा है सिरोही तो उसको कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ भाई, 1934 में बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्यारे साथियों, बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर मैं बात करूं प्यारे साथियों, वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा और सामर्थमल। प्यारे साथियों, सभी जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 4 को, उनका राइट आंसर हो जाएगा। आज की सेशन का लास्ट प्रश्न, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्यारे साथियों, प्रजामंडल का पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके बीच। उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अरे उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? प्यारे साथियों, यहां पर उदयपुर की बात आए और माणिक्यलाल वर्मा का नाम आया, ऐसा हो नहीं सकता। जिन्होंने 2 नंबर का ऑप्शन चुना है प्यारे साथियों, उनका है राइट आंसर। आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारे साथियों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप ये कार्य जरूर करेंगे। प्यारे साथियों, रोजाना मैं आपके बीच एक से एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा। और प्यारे साथियों, सूजस बुलेटिन आपका चल ही रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोग सूजस से भी जुड़ रहे होंगे। सूजस बुलेटिन आपके आने वाली चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे सीटी हो, एलडीसी हो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान लेवल का,
सूजस आपको पता है राजस्थान सरकार पत्रिका है, ऑफिशियल पत्रिका है, उसका एनालिसिस हम लोग रोजाना लेकर आते हैं। चैनल पर आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जैसे वीडियो अपलोड हो आप जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।